राधे राधे। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको श्री राधा अष्टमी व्रत की विधि को बताने जा रहे हैं। श्री राधा अष्टमी व्रत कैसे रखा जाता है, इसमें कौन कौन से नियम हैं, राधा अष्टमी किस समय से किस समय तक होता है और राधा अष्टमी व्रत में पूजा किस समय की जाती है। राधा अष्टमी में दोपहर को पूजन किस समय किया जाता है और राधा अष्टमी में सायं पूजन किस समय किया जाता है और राधा अष्टमी में व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। राधा अष्टमी के व्रत से संबंधित बाकी सभी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जा रही है और साथ में आपको बताया जाएगा कि क्या राधा अष्टमी के व्रत में श्री राधा रानी जी को केक का भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। और भी जो कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, सभी प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो अब हम आपको श्री राधा अष्टमी के व्रत की विधि को बता रहे हैं कि इस वर्ष श्री राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार को है और राधा रानी जी ने स्वयं कहा है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को श्री राधा रानी अवश्य पूर्ण करती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी सदा ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं। तो आइए इन सब जानकारी से पहले हम आपको राधा अष्टमी की एक छोटी सी कहानी को सुनाते हैं। पुराण के अनुसार एक बार वृषण भानु जी, जो राधा रानी के पिताजी हैं, यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे। उसी दौरान धरती की कोख से राधा रानी उन्हें बच्ची के रूप में प्राप्त हुई। मान्यता है कि जिस प्रकार द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया था, उसी प्रकार लक्ष्मी माता ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था। जहाँ एक तरफ कृष्ण को शरीर तो दूसरी तरफ राधा जी को उनकी आत्मा माना जाता था। राधा जी जिस दिन विष्णु भानु जी को मिली थी, वह अष्टमी तिथि थी, इसलिए उस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। अब हम आपको राधा अष्टमी के व्रत के बारे में बताते हैं। तो जिन भक्तों ने श्री राधा अष्टमी का व्रत रखना है, उन्हें यह चाहिए कि 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार को सुबह जल्दी उठ जाएं, नहा धोकर पवित्र हो जाएं। अगर घर में गंगा जल है तो नहाने के लिए जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, इससे गंगा स्नान का पूर्ण फल मिल जाता है। अगर गंगा जल नहीं है तो नहाते समय हर हर गंगे इस तरह से गंगा जी के नाम का बारंबार उच्चारण कीजिए, तो भी गंगा स्नान का पूर्ण फल मिल जाएगा। अगली बात, श्री राधाष्टमी व्रत के दिन आपने सुबह दातुन या ब्रश को बिल्कुल भी नहीं करना है। राधाष्टमी के व्रत के दिन आपने सुबह कोई भी दातुन, कोई भी मंजन, कोई भी टूथपेस्ट नहीं करनी है। आप अपने मुंह को स्वच्छ रखने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने दातुन, ब्रश या कुछ ऐसा करना है तो वह आप एक दिन में पहले रात को कर लीजिए। दसवीं तिथि की रात्रि में आप कोई भी टूथपेस्ट, मंजन या कोई दातून आदि कर सकते हैं, लेकिन श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन सुबह आपने कोई भी टूथपेस्ट को नहीं करना है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। अगली बात, नहा धोकर आप पवित्र हो गए तो आपको श्री राधा रानी जी का पूजन करना है और श्री कृष्ण भगवान जी का पूजन करना है। अगर आपके घर में श्री राधा रानी जी की मूर्ति नहीं है तो आप श्री राधा जी की चित्र का पूजन भी कर सकते हैं। पूजन में धूप, दीप, फल, फूल इन सब का प्रयोग करना चाहिए। पूरी श्रद्धा भावना से पूजन कीजिए और सुबह आप श्री राधा रानी सरकार को दूध का और किसी फल का भोग लगा लीजिए। जिस दूध का और फल का भोग आपने लगाया है, उसे प्रसाद के रूप में स्वयं खा लीजिए। श्री राधा रानी जी का अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार के दिन दोपहर 12 बजे हुआ था। तो श्री राधा रानी जी के स्वयं अपने श्री मुख से बताया है कि श्री राधा अष्टमी के व्रत दोपहर 12 बजे तक ही होता है। दोपहर 12 बजे फिर से राधा रानी जी का पूजन करना है। पूरी श्रद्धा भावना से पूजन कीजिए। दोपहर को श्री राधा रानी जी का दूध और फल का भोग लगाइए और आप चाहें तो श्री राधा रानी जी की मनपसंद सब्जी है, वो है अरबी की सब्जी, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। और श्री राधा रानी जी को मीठी वस्तु भी सबसे प्रिय लगती है, वह है मीठा पान। श्री राधा रानी जी का मीठा पान सबसे प्रिय लगता है। जैसे ठाकुर जी को श्री कृष्ण भगवान का माखन मिश्री प्रिय है, ठीक ऐसे ही श्री राधा रानी जी को किशोरी जी को मीठा पान प्रिय लगता है। तो मीठा पान आप अवश्य भोग लगाइए। अगर आप पान नहीं लेकर आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दूध और फल का भोग आपने अवश्य लगाना ही है। इसके अलावा आप किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसमें प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए और ना ही आपको प्याज लहसुन उस दिन खाना चाहिए। तो दोपहर में आपने इस तरह से पूजन करना है। आप चाहें तो श्री राधा रानी जी को 56 भोग भी लगा सकते हैं। दोपहर की पूजा के संबंध में कई जगह बताया गया है कि इस समय से
इस समय के बीच में आप राधा रानी जी का पूजन कर सकते हैं। लेकिन श्री राधा रानी जी ने स्वयं कहा है कि श्री राधा अष्टमी का सारा दिन भगवान की भक्ति के लिए, राधा रानी की पूजन के लिए शुभ है। श्री राधा रानी सब पर कृपालु हैं, इसलिए श्री राधा अष्टमी के व्रत के दिन आप दोपहर 12 बजे से लेकर आगे किसी भी समय तक पूजन कर सकते हैं। जो भक्त दोपहर 12 बजे का पूजन ना कर सकें, इसके बाद भी कर सकते हैं। आपको पूजा का पूरा फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। तो यह दोपहर के पूजन हो गई। तो अब बात करते हैं श्री राधा अष्टमी के व्रत कैसे खुलता है, कितने बजे खुलता है। तो जैसे ही आप दोपहर को श्री राधा रानी जी के दूध और फल का भोग लगा देते हैं, उसके बाद ही उसे प्रसाद के रूप में खा लीजिए। तो इस तरह दोपहर का 12 बजे का पूजन के बाद ही आपका व्रत खुल जाएगा। श्री राधा अष्टमी का व्रत हमारे हिंदू धर्म के एकमात्र ऐसा व्रत है जो दोपहर 12 बजे ही खुल जाता है। जैसे ही आप श्री राधा रानी जी का पूजन करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, उसके बाद उसे प्रसाद में आप कहेंगे तो व्रत खुल जाएगा। उसके बाद आप सारा दिन कुछ भी खा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, समोसा खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। खाने का भाव यह है, जो कुछ आपकी इच्छा हो वह आप सारा दिन किसी भी समय खा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, आपने प्याज और लहसुन इस दिन नहीं खाना है। अगर आप प्याज और लहसुन खाएंगे तो आपका राधा अष्टमी का व्रत भंग हो जाएगा। इसलिए भूल से भी आपने श्री राधा अष्टमी के व्रत वाले दिन प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना है, तो ही आप ध्यान में रखें। लेकिन यह बात अवश्य है कि श्री राधा अष्टमी के व्रत दोपहर 12 बजे खुल जाता है। अब आगे की बात आती है, किसी राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को केक का भोग लगाया जा सकता है या नहीं। तो इसका उत्तर यह है कि श्री राधा रानी जी को राधा अष्टमी के व्रत के दिन आप केक का भोग अवश्य लगा सकते हैं, लेकिन उस केक में एग या अंडा नहीं होना चाहिए, पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि भक्तों में माँ के भाव हैं, श्री राधा रानी जी के केक का भोग लगाना है, इसलिए इसमें मनाही नहीं होती है। मन में श्रद्धा भावना तो भगवान केक स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन केक में अंडा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप केक का भोग राधा रानी जी को लगा सकते हैं। और जब आप केक लेकर आएँ तो उसके ऊपर श्री राधा रानी जी का नाम नहीं लिखा होना चाहिए। जिस तरह आपने अपने बच्चों के जन्मदिन में केक के ऊपर नाम लिख देते हैं, उस तरह आपको राधा रानी जी का नाम नहीं लिखवाना है। तो यह तो हो गई केक वाली बात। अब अगली बात आती है, सायंकाल में आपने फिर से जैसे प्रतिदिन आप भगवान जी का पूजन करते हैं, वैसे ही श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करना है। सायंकाल में भी आपने पूजा करनी है। तो इस तरह से श्री राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। जब आप दोपहर को पूजन करते हैं, उस समय श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा भी आपने पढ़नी है। तो अगली बात यह आती है, जो भक्त श्री राधा रानी जी का पूजन नहीं कर सकते हैं, दोपहर 12 बजे व्रत नहीं खोल सकते हैं, घर से बाहर हैं या किसी कारण दोपहर को पूजन नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो ऐसे अवस्था में अगर आप दोपहर को 12 बजे श्री राधा रानी जी का पूजन नहीं कर सकते हैं, तो आप जहाँ पर भी हो, जिस स्थान पर आप बैठे हों, वहाँ पर दोपहर 12 बजे राधा रानी जी का मन से पूजन कर लीजिए, मानसिक पूजन कर लीजिए। मन से श्री राधा रानी जी का पूजन कर लीजिए। धूप दीप मन ही मन में ही कर लीजिए। और जो आपने फल का भोग लगाना है, दूध का भोग लगाना है, वो भी आप मन में लगा लीजिए। पूरी तरह से मानसिक पूजन कीजिए और उसके बाद आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, राधा रानी जी से प्रार्थना कीजिए कि मेरी मजबूरी है, इस कारण मैं दोपहर को आपका घर के मैं पूजन नहीं कर सकता। तो यह मेरी मानसिक पूजन को आप स्वीकार कीजिए। श्री राधा रानी जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, आपकी पूजा स्वीकार हो जाएगी। तो आपका भी व्रत इस तरह से खुल जाएगा। जब आप घर में जाएं तो उस समय आप प्रत्यक्ष रूप से अपने घर के मंदिर में श्री राधा रानी जी को भोग लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। तो आने वाली श्री राधा अष्टमी में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा अष्टमी व्रत में आप सबको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा रानी सरकार जी की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपके परिवार पे बनी रहे। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो इस तरीके की जानकारी हम अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं। जो हमारा चैनल म्यांशु इंस्पायर्ड है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर ज़रूर करिए। जय श्री कृष्णा।